हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया हैं, मस्त हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और उसका कंसेप्ट है वो ट्रेन है। ठीक है, इसका हमने पार्ट 1 पढ़ा है, आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है और पार्ट 2 में आपका ट्रेन का पूरा कंसेप्ट पूरा हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में हम अगली एक क्लास लेकर आएंगे जो मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, उसमें सारे के सारे जितने भी हम कंसेप्ट पढ़ेंगे उनके जो मिक्स्ड क्वेश्चन है वो कैसे बनते हैं वो सारे के सारे हम उस क्लास में डिस्कस करेंगे। 20 से 25 क्वेश्चन की क्लास होगी, तो आप सभी उस क्लास को भी जरूर देखें, जिससे कि आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के इस कंसेप्ट, ट्रेन कंसेप्ट के किसी भी तरीके भी कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा वो मैं एक बार आपको गो थ्रू करवा देता हूँ। सबसे पहले तो हमने पढ़ा उसमें रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति के बारे में, दोनों पढ़ा, जब सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन। उसके बाद में हमने पढ़ा ये किस जो ट्रेन वाला कंसेप्ट है वो किस पे काम करता है, तो वो है डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। ठीक है, उसके बाद में हमने ट्रेन चैप्टर स्टार्ट किया। जब ट्रेन कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया तो ट्रेन कंसेप्ट को जब हमने सबसे पहला पढ़ा टाइप कौन सा है, जब ट्रेन है वो पासेज किसको, पोल को पास करे या फिर किसी आदमी को पास करे, खड़े आदमी को पास करे, सेम बात है। तो उसका हमने कंसेप्ट को समझा और उस पर क्या किया, क्वेश्चन भी करे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद पढ़ा कि व्हेन अ ट्रेन पासेज अ ब्रिज और प्लेटफॉर्म, मतलब जब ट्रेन है किसी ब्रिज को पास करे या फिर किसी प्लेटफॉर्म को या टनल को, तीनों में सेम के सेम कंसेप्ट लगते हैं। ठीक है, और उसके बाद में इस कंसेप्ट पे हमने फॉर्मूले भी जो बताए मैंने फॉर्मूले, और उन्हीं फॉर्मूलों पर हमने क्या किए, क्वेश्चंस करे। ठीक है, 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी। उसके बाद में जब हम लास्ट हमने उस पार्ट 1 का जो लास्ट कंसेप्ट था वो था व्हेन अ ट्रेन पासेज अ मूविंग मैन, जब कोई आदमी है वो ट्रेन के ऑपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा हो, तब मतलब उसकी रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस जो भी है वो कंसेप्ट कैसे काम करता है ट्रेन का, उस कंसेप्ट के बारे में भी हमने समझा। तो उस कंसेप्ट का जो फॉर्मूले हैं वो निकल कर ये आते थे, मूविंग मैन जब सेम डायरेक्शन में और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये सब चीजें आप सभी को समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर से एक बार मैं वापस इस चीज को दोहरा देता हूं कि व्हेन अ ट्रेन पासेज अ मूविंग मैन, इस कंसेप्ट को हम फिर से शुरू करेंगे, वापस से मैं पूरा का पूरा समझाऊंगा, उसके बाद ही हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन इसके करेंगे, उसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप है उस ट्रेन का वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं, जब ट्रेन है किसी मूविंग मैन को पास करे, सबसे पहले हम लिखते हैं भाई सेम डायरेक्शन में। ठीक है, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन हिंदी में लिखने की जरूरत है क्या, मतलब समान दिशा। समान दिशा में कोई आदमी है वो मूव कर रहा है, जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में। ठीक है, देखिए ये मान लो कि ट्रेन है, ठीक। अब ये ट्रेन से आगे मान लो या ट्रेन के पास में कोई आदमी है वो मूव कर रहा है इधर की दिशा में। ठीक है, वो कर रहा है मान लो S2 की स्पीड से और ट्रेन आपकी S1 की स्पीड से जा रही है। तो जब इनकी स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या आएगी, जब एक ही दिशा में मूव कर रहे हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड है वो निकल कर कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी S1 माइनस S2, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, S1 माइनस S2। फिर डिस्टेंस की बात करें, दूरी की बात करें, तो जब ये ट्रेन है इस आदमी को क्रॉस कर लेगी, इस आदमी को क्रॉस कर लेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, तो इन दूरी उतनी ही तय करेगी जितनी इस ट्रेन की लंबाई है, मान लो लेंथ ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, तो डिस्टेंस बराबर हम क्या लेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन। और टाइम जो होता है उसको हम लेंगे, टाइम बराबर क्या ले लेंगे, कैपिटल टी। ठीक है, तो जब इस कंसेप्ट को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जब सेम डायरेक्शन में, देखिए जब सेम डायरेक्शन में ट्रेन और आदमी मूव करें तब, तो आपकी जो डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस क्या होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, बराबर रिलेटिव स्पीड आ जाएगी S1 माइनस S2, ट्रेन की स्पीड में से आदमी की स्पीड को घटा देंगे जब सेम डायरेक्शन में है तो, और गुणा टाइम से करेंगे, तो ये कंसेप्ट आपके बनेगा कि जब एक ही दिशा में चलें तब। ठीक है, अब आती बात कि जब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, भाई साहब जब किसे ऑपोजिट डायरेक्शन में, कि ये ट्रेन है आपकी जो S1 स्पीड से जिस दिशा में गति कर रही है, उसके विपरीत दिशा में एक आदमी है वो चल के आ रहा है S2 की स्पीड से। तो जब इस आदमी को ट्रेन पास कर जाए, क्रॉस कर जाए, तो कितनी डिस्टेंस दूरी करेगी, तो डिस्टेंस बराबर तो लेंथ ऑफ ट्रेन ही आएगी। जितनी ट्रेन की लेंथ है, जितनी ट्रेन की लेंथ है उतनी तो दूरी कवर करेगी, तो इसको पार करने में कितनी डिस्टेंस लगेगी, जितनी ट्रेन की लंबाई है। ठीक है, तो जो स्पीड है वो रिलेटिव स्पीड आपकी क्या आ जाएगी, जब विपरीत दिशा में है तो स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, S1 प्लस
S2 दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, ठीक है। और टाइम तो पता ही है, टाइम क्या ले लेंगे अपन, टाइम बराबर कैपिटल T, ठीक है। तो जो हमारा कंसेप्ट है वो निकल कर क्या आ जाएगा, वो निकल कर आ जाएगा डिस्टेंस बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन और स्पीड आ जाएगी S1 प्लस S2 आपकी, और जो टाइम है वो कितना आ जाएगा T, ठीक है। तो ये आपका आ गया दूसरा कंसेप्ट, यही तो है। ये हो गया जब सेम डायरेक्शन में S1 माइनस S2, S1 प्लस S2 जब ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। नहीं लिखा है तो सब लिख दें ऊपर पहले, ऑपोजिट डायरेक्शन, राइटिंग पे नहीं जाएं। देखिए वही कंसेप्ट है जो कल हमने समझा था। देखिए स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ मैन, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ मैन, S1 S2 आज लिया हमने, ठीक है। करेंगे इस पे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक 125 मीटर लंबी एक ट्रेन है, एक आदमी को पार करती है जो उसी दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रहा है, जिसमें ट्रेन जा रही है 10 सेकंड में ट्रेन की गति, अच्छा 10 सेकंड में क्या करती है, मतलब ट्रेन उस आदमी को पार कर जाती है ना, जिस दिशा में जा रही उसी दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक आदमी दौड़ रहा है और उसको 10 सेकंड में पार कर जाती है ट्रेन, तो ट्रेन की गति क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा था कि अपने को निकालना है जो डिस्टेंस बराबर क्या होता था, डिस्टेंस बराबर यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन बराबर क्या हो जाएगी उसकी रिलेटिव स्पीड, यानी कि जब एक ही दिशा में है तो S1 माइनस S2 गुणा टाइम, यही कंसेप्ट काम करेगा, ठीक है। देखिए तो जब 125 मीटर, ट्रेन की लंबाई कितनी है 125 मीटर, ट्रेन एक आदमी को पार कर जाती है उसी दिशा में, तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी S1 माइनस जो आदमी की स्पीड कितनी है, तो आदमी की स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और कितने सेकंड में 10 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। तो जब 10 सेकंड में पार कर जाती है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा है जो आपकी स्पीड है, जब ये किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है तो इसको आप किस में बदलेंगे, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे। तो जब इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो देखिए 125 जो 10 है इसके बट्टे में इधर आ जाएगा, फिर गुणे में क्या हो जाएगा आपके, तो वो आ जाएगा 18 फिर बट्टे में 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपसे कितनी बार कटेगा, 5 से 25 बार, फिर 5 बार, फिर कितनी बार, 2 बार, 2 से ये 9 बार, तो 9 पंजे 45। तो जब S1 की स्पीड है S1 माइनस 5 आ गया इधर, तो वो कितना आ जाएगा आपका जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी आ गई जो रिलेटिव स्पीड है, टोटल स्पीड आ गई, ठीक है। तो जब S1 की स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, ये 5 है वो उसमें से क्या जाए जुड़ जाएगा, तो 45 में 5 जोड़ देंगे तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं आ जाएगी आपकी स्पीड, 50 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से मैं वापस से मैं दोहरा देता हूँ इस चीज को। देखिए कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं, आपको पूरा डिटेल में समझना है। देखिए जब ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई कितनी है 125 मीटर, ठीक है। उसके बाद में S1 है जो ट्रेन की स्पीड अपने को ज्ञात करनी है, लेकिन 5 की स्पीड से आदमी दौड़ रहा है उसी दिशा में, तो 5 माइनस हो जाएगा, गुणा जब ये किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है तो 5/18 से गुणा कर देंगे अपन, टाइम कितना आ जाएगा 10 सेकंड, ठीक है। तो 10 सेकंड टाइम आ गया, तो इसको अपन काटेंगे कितनी बार कटेगा, ये 5 बार, और ये कितनी बार कटेगा, ये इससे कटेगा 2 बार, ठीक है। 2 बार कटेगा तो 125 है इधर, अब 125 से 5 गुणा 5 25 हो गया, तो 25 इसके बटे में आ गया और गुणे में इधर 2 आ जाएगा, बराबर S1 माइनस 5 तो दे ही रखा, ठीक है। अब ये 25 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, 25 से 5 बार, तो कहाँ गड़बड़ होगी फिर, अच्छा ये 9 है, सॉरी ये कितना है 9 है, आएगा 2 से कटेगा तो 9 ही आएगा ना, तो ये आपका हो गया 9, 9 पंजे 45, तो 45 बराबर S1 माइनस 5 आ गया। जब S1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी, 5 इधर माइनस में उधर जाके जुड़ जाएगा, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। सबको समझ में आ गया, चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक ट्रेन है विपरीत दिशा में जा रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर जाती है और व्यक्ति की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि ट्रेन की गति 62 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ये विपरीत दिशा वाला क्वेश्चन भी आपके आ गया, ठीक है। तो जब आपको ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है तो लेंथ ऑफ ट्रेन को ऐसे कैसे लिख देंगे, रिलेटिव स्पीड वाला फॉर्मूला S1 प्लस S2 गुणा टाइम, यही करना है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड कितनी, भाई 12 की स्पीड से चल रहा है एक आदमी और 62 की स्पीड से ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड 62 और 12 की स्पीड किसकी हो जाएगी, आदमी की, और इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18 और टाइम कितना लगता है उसको
12 सेकंड में ये पार कर जाता। ठीक है, तो जब 62 में 12 जोड़ें तो कितना हो जाए 74। 74 5/18 गुणा 12। ठीक है, जब 6 से काटेंगे 2 बार, 6 से 3 बार। 1 मिनट, कहाँ गड़बड़ हो रही है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, नहीं तो आराम से कट जाना चाहिए था। 5 दूनी 10, 740 में 3 का भाग देंगे तो ऐसे नहीं आएगा। हाँ देखिए देखिए, इधर आपने गड़बड़ कर दी। ये जो आपके क्वेश्चन में है ना, वही गड़बड़ है कि ये जो 12 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है, जो आदमी की चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना, 12 तो सेकंड में क्रॉस कर रहा है, तो 10 किलोमीटर, तो ये आपका इधर हो जाएगा 10। 62 और 10 कितना होता है 72। ठीक है, जब 3 बार कटेगा, 3 से कितनी बार कटेगा ये 24 तिया 72, 24 तिया 72 होता है ना। तो जब इसका गुणा करेंगे 24 पंजे 120 गुणा 2 बराबर कितना आ जाएगा 240 मीटर में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा सी, जो कि 240 मीटर से हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन तो नहीं है, अब अगला कंसेप्ट है आपके सामने, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कंसेप्ट है, जब जब दो ट्रेन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करे सेम डायरेक्शन में, जब सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करे तब। ठीक है, जब दो ट्रेन हैं जो चल रही हैं एक ही दिशा में और वो एक दूसरे को क्रॉस करे, तब उनके जो कंसेप्ट है वो कैसे काम करता है। ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये मान लो आपकी एक ट्रेन हो गई, ये ट्रेन हो गई आपकी, ये आपकी ट्रेन होगी, ट्रेन मान लो T1। ठीक है, और ये आपकी होगी ट्रेन 2, इसको लिख देते हैं इधर, ये होगी T2। ठीक है, देखिए ये S1 स्पीड से जिस दिशा में जा रही है, ये उसी दिशा में जा रही है S2 स्पीड से। दिशा दोनों की सेम है, सेम डायरेक्शन लिख देते हैं इधर, आप लिख दीजिएगा सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। ठीक है, एक ही दिशा, समान दिशा में। जब वो एक दूसरे को क्रॉस करेगी, पहले तो इनकी जो स्पीड की बात करें तो स्पीड कितनी आ जाएगी, तो स्पीड सेम दिशा में है तो S1 माइनस S2 आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, एक में से दूसरे की स्पीड घट जाएगी, जो रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2 आएगी, जिसकी ज्यादा है उसको पहले, कम है उसकी बाद में लिख के घटा देंगे। ठीक है, उसके बाद में जब इसके डिस्टेंस की बात करेंगे, जब एक दूसरे को क्रॉस करेगी, तो एक दूसरे को क्रॉस करेगी तब डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, तो डिस्टेंस आपके सामने कितनी निकल कर आएगी, तो डिस्टेंस बराबर निकल के आएगी कि भाई जब ये ट्रेन है इस ट्रेन को क्रॉस करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, तो ये ट्रेन इस इतनी दूरी तो तय करेगी, इस ट्रेन के बराबर दूरी तय करेगी, प्लस इस ट्रेन की जितनी लंबाई है उतनी भी दूरी तय करेगी। यानी कि जब दो ट्रेनें आपस में क्रॉस करती हैं, तो क्रॉस करती हैं तब उनके बीच की दूरी कितनी तय होती है, तो वो दूरी होती है कि दोनों की ट्रेन की लेंथ है उनको जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगी डिस्टेंस हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे, यानी कि ये ट्रेन है, यहाँ से मान लो यहाँ से क्रॉस करना स्टार्ट किया। ठीक है, और यहाँ तक पूरी क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक पूरी क्रॉस कर जाएगी तो इसकी डिस्टेंस के बराबर तो उसने कवर किया, लेकिन ये भी तो ध्यान रखिए ना कि इसकी भी तो कुछ लेंथ है, तो इसकी लेंथ है उतनी भी तो उसने क्रॉस की है। तो जब ये ट्रेन यहाँ तक तो आ गई, ये ट्रेन है जब यहाँ तक आ गई तो दोनों की बराबर डिस्टेंस हो गई। तो मतलब इस ट्रेन ने इस जो T2 ट्रेन है उसके बराबर तो डिस्टेंस तय कर ली। अब जब ये ट्रेन पूरी क्रॉस कर जाएगी, मान लो यहाँ तक आ गई ट्रेन, अब आपकी क्रॉस कर गई, जब ट्रेन क्रॉस कर जाएगी तो उसके बाद में भी तो दूरी ये इस ट्रेन के बराबर दूरी तय करेगी, नहीं उस ट्रेन की जितनी लेंथ है उसके बराबर भी तो दूरी तय करेगी ना। तो जब कितनी दूरी तय करेगी, तो L1 प्लस L2, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन T1 और लेंथ ऑफ ट्रेन T2, जो ट्रेन T1 और T2 की लेंथ को जोड़ देंगे तो उतनी दूरी है ये कवर करेगी। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा, T टाइम लगेगा, जो कि आपके सामने। तो इसका जो कंसेप्ट है वो आप समझ गए। तो अब देखिए सेम डायरेक्शन में, तब अब इसको मतलब मैं बताता हूँ फॉर्मूला, फॉर्मूला कैसे। ये देखिए, मान लो आपकी ट्रेन है वो T1 है, T1 ट्रेन है और T2 ट्रेन है। ठीक है, T1 T2, जब उनकी स्पीड है वो कितनी आ रही है, स्पीड आ जाएगी जो S1 माइनस S2, जब सेम डायरेक्शन में और ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड आ जाएगी S1 प्लस S2, सीधी बात है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो जब इसके डिस्टेंस है वो कितनी कवर करेंगे, डिस्टेंस जिस लेंथ ऑफ ट्रेन T1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन T2, यानी कि ट्रेन T1 और T2 की लेंथ को जोड़ देंगे। अब इसके कंसेप्ट है कैसे काम करेगा, जब सेम डायरेक्शन, अब मैं इधर लिख रहा हूँ सेम डायरेक्शन,
सेम डायरेक्शन की बात करें तब, जब सेम डायरेक्शन की बात करें तब जब डिस्टेंस आएगी तो लेंथ ऑफ ट्रेन t1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन t2, इन दोनों को जोड़ा बराबर स्पीड कितनी आ जाएगी s1 माइनस s2 और गुणा टाइम। ठीक है, ये कंसेप्ट काम करेगा जब उनकी लेंथ समान हो। ठीक है, अब बात करेंगे जब लेंथ समान नहीं मतलब स्पीड दिशा एक हो, सेम डायरेक्शन हो। ठीक है, अब आ जाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब किस में? ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो उसमें जो ट्रेन की जो लेंथ है मतलब जो डिस्टेंस है वो तो लेंथ ऑफ ट्रेन t1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन t2 दोनों को जोड़ दिया। अब स्पीड है वो कितनी आ जाएगी s1 प्लस s2 दोनों की जुड़ जाएगी और उसमें t का गुणा टाइम का गुणा कर देंगे तो वो आ जाएगा कंसेप्ट आपका निकल के। समझे आप? बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो दोनों कंसेप्ट आप अपनी कॉपी में लिख दे, उसके बाद में हम करते हैं इसका क्वेश्चन। देखिए, एक ही लंबाई की दो ट्रेन है समांतर ट्रैकों पर एक ही दिशा में 63 सेकंड में पार कर अच्छा एक ही दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तेज ट्रेन दूसरी ट्रेन को 63 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, दो ट्रेन है एक ही दिशा में 54 किलोमीटर और 42 किलोमीटर की गति से चल रही हैं। अब दोनों है 63 सेकंड में अपने आप को आपस में ये है वो क्रॉस कर जाती हैं। तो प्रत्येक ट्रेन की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जब समान लंबाई की ट्रेन है तो लेंथ ऑफ ट्रेन t1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन t2, फिर फॉर्मूला क्या था आगे? जो आपकी रिलेटिव स्पीड है, अगर इधर सेम डायरेक्शन है तो s1 माइनस s2 गुणा टाइम आएगा कि नहीं आएगा आपके? ठीक है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन t1 t2 मान लो ट्रेन की लेंथ l है ना, l मान लो, तो दोनों की सेम है तो 2l होगी कि नहीं होगी? ठीक है, अब s1 माइनस s2 दोनों की स्पीड को घटा देंगे तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितनी आ जाएगी? दोनों को घटाएंगे तो कितनी डिस्टेंस आ जाएगी? 8 और 4 12। ठीक है, 12 है और कितने 63 सेकंड में, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 63 का गुणा कर देंगे टाइम का, तो जो लेंथ आए वो आ जाएगी आपकी ट्रेन की लेंथ। कितनी बार कटेगा? ये 3 बार 6 से, ये 6 से 2 बार, 3 से कटेगा कितनी बार? 21 बार। 21 पंजे 21 पंजे कितना होता है? 105 दूनी 105 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 210। तो ये तो आ गया 210, 2l बराबर कितना आ गया? 210। तो l बराबर कितना आ जाएगा? 105, यानी कि एक ट्रेन की लंबाई कितनी है? 105 और दूसरी ट्रेन l जो समान लंबाई की है तो दूसरी ट्रेन भी कितनी हो जाएगी? 105 मीटर की हो जाएगी। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नहीं है, अब वो कंसेप्ट है जो मैंने बता दिया, ऑपोजिट डायरेक्शन वाला है, तो वो भी मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया। जब ट्रेन है जो ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करे तब, तो वो क्रॉस करेगी तो लेंथ कितनी होगी? तो दोनों की लेंथ को जोड़ देंगे, डिस्टेंस कितनी कवर करेगी? दोनों की लेंथ को जोड़ देंगे उसके बराबर। ठीक है, तो वो कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। क्या कैसा कैसा कंसेप्ट था? देखिए, एल लेंथ ऑफ ट्रेन t1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन t2 बराबर क्या हो जाएगी? उनकी स्पीड का जोड़ देंगे जब ऑपोजिट डायरेक्शन में, सीधी बात है टाइम का गुणा करना है। ठीक है, ये कंसेप्ट काम करेगा। चलेंगे करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या? एक ट्रेन है जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और 287 मीटर लंबी है। ठीक है, और वो 18 सेकंड में दूसरी ट्रेन को पार कर जाती है जो विपरीत दिशा में 37 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। दूसरी ट्रेन की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो एक ट्रेन है उसकी लंबाई दे रखी है 287 मीटर, प्लस दूसरी ट्रेन है उसकी लेंथ आपको ज्ञात करनी है, लेंथ t2 लिख देते हैं अपन, बराबर स्पीड आपकी क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड, दोनों की स्पीड को क्या करना है? जोड़ना है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 37 किलोमीटर प्रति घंटा जब विपरीत दिशा में आ रही है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो 80 प्लस 37 कितना होता है? 80 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 110, 37 17, 117, 117 होगा कि नहीं होगा? मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, 80 प्लस 37 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 का गुणा करेंगे और 18 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो 287 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन t2 बराबर 80 प्लस 37 कितना होता है? 117 गुणा 5/18 से 18 कट गए तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। 117 का 5 से गुणा करेंगे तो कितने बार जाएगा? 585 आएगा कि नहीं आएगा? 585 आएगा। तो 287 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन t2 बराबर 585 है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन t2 कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 585 में से 287 को घटा दो, तो 585 में से 287 को घटाओगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपके सामने, कितना बचेगा? 300, 285 प्लस 285 प्लस 13, 285 प्लस 13 कितना होता है?
98 मीटर, 298 मीटर जो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। सबको समझ में आ गया? बिल्कुल आसान सा था और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या, अब तो नेक्स्ट कंसेप्ट है। जब कोई ट्रेन है, जब दूसरी ट्रेन जो उसी दिशा में या विपरीत दिशा में आ रही है, उसमें बैठे किसी आदमी को ऐसे आभास हो, मान लो आदमी ये बैठा है, इसको ऐसे लग रहा है कि ये पास में ट्रेन है, सेम दिशा में जा रही है, और इसने क्रॉस कर दिया, ठीक है, इसने इसको क्रॉस किया, तो कितनी उसकी डिस्टेंस है ट्रेन की, या फिर कितनी स्पीड से गई है वो, या कितने समय में गई है, वो आपको ज्ञात करना है। तो इसमें कैसे काम करेगा, देखिए मैं बताता हूँ। पहली बात तो, जब ये ट्रेन है, मान लो ये ट्रेन आपकी हो गई, ठीक है, T1। अब ये ट्रेन है आपकी जो T2, मैं इधर लिख देता हूँ, ट्रेन T, ये होगी ट्रेन T2, ठीक है। ट्रेन T1 है, ट्रेन T2 है, इसमें एक आदमी बैठा है, ठीक है। अब इससे तुलना करनी है ना, इससे तुलना करनी है। जब ये आदमी बैठा है, मान लो एक ही दिशा में मूव कर रही है दोनों ट्रेन, जब एक ही दिशा में मूव करें, तो भाई साहब इस आदमी को क्रॉस करने में इस ट्रेन T1 ने कितनी दूरी तय की, तो डिस्टेंस, ट्रेन लेंथ ऑफ T1 इस डिस्टेंस के बराबर, इस ट्रेन की डिस्टेंस के बराबर ही तो दूरी तय करेगी। जिस आदमी के सापेक्ष में जब ट्रेन से तुलना करेंगे, तो दोनों ट्रेनों की लेंथ है वो जुड़ जाएगी। लेकिन इस आदमी से अपने को बोला है कि इस आदमी को, दूसरी ट्रेन में बैठे आदमी को कितने सेकंड में कितने में क्रॉस करेगी, तो वो लेंथ ऑफ ट्रेन T1 को अपना मानेंगे, ठीक है। तो एक ही ट्रेन की लंबाई जितनी क्रॉस करेगी, ठीक है। उसके बाद में जब इनकी स्पीड की बात करें, मान लो कि ये S1 स्पीड से और ये S2 की स्पीड से, तो जब आदमी से तुलना करते हैं, तो आदमी की स्पीड भी उतनी होगी ना जितनी S1 स्पीड और S2, जितनी ट्रेन की स्पीड होगी, ठीक है ना। तो आदमी की स्पीड भी उतनी होगी जितनी ट्रेन की स्पीड होगी। तो ट्रेन जो पहली स्पीड है, उसमें से S2 को, S1 से S2 को घटा देंगे और गुणा T से कर देंगे, तो जो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट है, कोई ज्यादा कोई ऐसा है नहीं, वही है जो मूविंग मैन वाला था, उसी तरीके से काम करता है। लेकिन इसमें इस चीज का ध्यान रखना है कि स्पीड ऑफ ट्रेन को देखते हैं, ठीक है। तो करेंगे इस क्वेश्चन को, इस पे जो क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं, और ये आपका आखिरी कंसेप्ट है। इसके बाद में ट्रेन के बारे में आपके कोई भी कंसेप्ट नहीं बचता है। मैं अगली क्लास जो लेकर आऊंगा, उसमें आपको सिर्फ मिसलेनियस क्वेश्चन है जो तो क्वेश्चन बढ़िया, क्वेश्चन क्या दे रखा है, रेणु ट्रेन ए, ठीक है, मैं क्या गया, ये रहा, देखिए क्या है क्वेश्चन आपके दे रखा है। रेणु है वो ट्रेन ए, ठीक है, ए के भीतर बैठी हुई है, जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। ये एक ट्रेन है, ठीक है, वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, और इसमें ही क्या बैठी है, रेणु बैठी है, ठीक है। तो जब जिस दिशा में जा रही है, उसके विपरीत दिशा में एक ट्रेन आ रही है, ठीक है। ट्रेन मान लो ये होगी T2, ये आपकी ट्रेन होगी T2, ठीक है। जो ट्रेन T2 क्यों इसने दे रखा है ना, जब ये ट्रेन ए है और ये कितनी है, बी है, तो जब उनके बोला है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये चल रही है, उसी दूसरी ट्रेन है जिसकी लंबाई है, अच्छा, दूसरी ट्रेन बी जिसकी लंबाई ए की लंबाई की 3 गुना है। अगर इसकी 1 यूनिट लंबाई है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 गुनी, 1 की 3 गुनी, ठीक है। तो इसके विपरीत दिशा में 15 सेकंड में पार कर गई। तो जो ये T2 की स्पीड से आ रही है ना, स्पीड स्पीड कितनी है, 58 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है आपके क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है, 58 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। तो जब दोनों आपस में क्रॉस करेगी, तो जब इसमें देखिए, जब इसके रेणु से तुलना करनी है आपको, मैं वापस मैं एक बार बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होएगा आप बिल्कुल ही, ज्यादा वो हो गया, देखिए ये आपकी होगी ट्रेन T1, देख ये ट्रेन T1 है, इस दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है। ये आपकी हो गई ट्रेन T2, वो इस दिशा में कितने, 58 किलोमीटर प्रति घंटा से, ये इस दिशा में आ रही है 58 किलोमीटर प्रति घंटा से, जो ये ट्रेन बी है और ये ट्रेन ए होगी, ठीक है आपके। इसमें बैठी है रेणु, ठीक है, ट्रेन ए में बैठी है रेणु, और वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई ए की लंबाई से 3 गुना है, मान लो इसकी लंबाई है 1 यूनिट,
तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो विपरीत दिशा में 15 सेकंड में उसको पार कर जाती है, ठीक है। 15 सेकंड में पार कर जाती है और ट्रेन की स्पीड है जो बी की दे रखी है 58 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ट्रेन ए की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, अब जब हम जो फ़ॉर्मूला लगाएँगे उसमें ट्रेन बी की लेंथ यूज़ करेंगे, क्यों? जब ट्रेन बी की लेंथ यूज़ क्यों करेंगे? तो जब इस रेणु को जब ये ट्रेन है ना, ये क्रॉस करेगी तो इसने कितनी दूरी तय करेगी? ये इस जो बी है ट्रेन उसके लेंथ के बराबर ही तो दूरी क्रॉस तय करेगी ना, तो लेंथ ऑफ ट्रेन बी यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन बी है उसकी डिस्टेंस बराबर, जब उनकी रिलेटिव स्पीड है, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड यानी कि स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। 50 और 58 कितना हो जाएगा, 108, ठीक है। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18। अब सेकंड से गुणा करेंगे, कितने सेकंड है, तो 15 सेकंड में, तो इसमें गुणा कर दिया। अब देखिए इसको काटो पहले, 18 से कितनी बार कट रहा है, ये 6 बार कट रहा है कि नहीं कट रहा, 18 पंजे 90, 18 छंग 108, 6 बार, 6 पंजे 30, 30 को 15 से गुणा करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 तिये 45 यानी कि 450। अब 450 लेंथ ऑफ ट्रेन बी, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूं, आप देखिएगा, ये पूरे ही हटा देता हूं मैं, डायरेक्ट सिर्फ इतना ही लिख देता हूँ, ट्रेन ए और ट्रेन बी। ट्रेन ए और ट्रेन बी है, इसकी लेंथ 1 यूनिट थी, इसकी 3 यूनिट है, ठीक है। अब आपको जो लेंथ ऑफ ट्रेन बी है उसकी लेंथ कितनी आपके पास में आ गई, 450, जो कितनी दे रखी थी आपको क्वेश्चन में, क्या दे रखा है, जो ये ट्रेन की 3 गुनी है, 3 गुनी है, मान लो 3 यूनिट का मान 450 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान 3 का इसमें भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 150, 150 गुना 3 है तो 450 होता है, तो 450 यानी कि 1 का मान कितना आ गया, 150, तो ए की लंबाई कितनी होगी, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान कितना है, 150, तो लेंथ ऑफ ट्रेन ए बराबर कितना आ जाएगा, 150 मीटर। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। समझ में आया सबको, बिल्कुल अच्छा, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट था, जो कि क्या आपका आंसर है 150 मीटर, ठीक है। अब देखिए हमने क्या-क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा जब ट्रेन है किसी पोल को पास करे या खड़े इंसान को पास करे, ठीक है? उसके बाद में हमने पढ़ा जब ट्रेन है किसी ब्रिज, प्लेटफ़ॉर्म या टनल को पास करें तो, ठीक है? उसके बाद में हमने पढ़ा जब ट्रेन है वो जब मूविंग मैन को पास करे तब। उसके बाद में हमने कांसेप्ट पढ़ा जब 2 ट्रेन हैं आपस में मूव कर रही हैं, जब सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में, तब उसका कांसेप्ट क्या होता है वो हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा कि कोई ट्रेन है, 2 ट्रेन है, लेकिन दूसरी ट्रेन में बैठे आदमी को मतलब जो पार करे तो उसमें क्या कांसेप्ट लगता है वो भी हमने इस क्वेश्चन में समझ लिया। तो इसी कांसेप्ट के इसी टाइप के साथ में आपका ट्रेन का कांसेप्ट है वो पूरा क्या हो जाता है, समाप्त। इसके बाद आपके किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आता है इन सबको मिलाकर ही आता है, तो इन सबको मिला के कैसे मिक्स्ड क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो तो अगली क्लास जो हमारी होने वाली है सिर्फ प्रैक्टिस बेसिस पर होगी। आपको अगर कंसेप्ट ही पढ़ना था, प्री लेवल के क्वेश्चन पढ़ने थे, वो सारे के सारे इसमें कवर हो गए हैं। इस क्लास में हमने 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं और 10 क्वेश्चन अच्छे-अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, जिससे कि आपके जितना भी ट्रेन कंसेप्ट है, जितने भी क्वेश्चन बने ना, वो सारे के सारे कवर हो जाएँ, ठीक है? तो अब आपको इसमें 2 चीज़ें देकर तीसरी चीज़ आपसे पूछ सकता है। मान लो स्पीड दे दी दोनों की और लेंथ पूछ सकता है, लेंथ दे दी और टाइम दे दिया तो स्पीड पूछ सकता है, ठीक है? तो बहुत-बहुत धन्यवाद ये क्लास देखने के लिए आपका, बहुत दिल से शुक्रिया और आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। कमेंट में आप अपनी ज़रूर राय दें कि अगला कंसेप्ट आप कौन-सा पढ़ने वाले हैं, ठीक है? और आपकी एक शिकायत ये होगी कि आप सर अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे, आप सामने क्यों नहीं आ रहे? तो उसकी वजह यही है कि अभी हम फर्श पर हैं, अर्श पर जाने में हमें समय लगेगा। उसके लिए आपके प्यार की ज़रूरत है, तो आप अपना प्यार बनाए रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और जय हिंद।